इन सब सिद्धियों को भी त्याग देने से दोष के बीज नष्ट हो जाता है और उससे केवल की प्राप्ति हो जाती है। तब योगी केवल की प्राप्ति कर लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। जब हम प्रकृति पर जय प्राप्त कर लेते हैं तथा पुरुष और प्रकृति का भेद अनुभव कर लेते हैं, अर्थात जान लेते हैं कि पुरुष अविनाशी, पवित्र और स्वयं पूर्ण स्वरूप है। क्या स्वरूप है? पूर्ण स्वरूप है। तब सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्राप्त हो जाता है। तब सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता प्राप्त हो जाता है। जब वे सर्वशक्तिमता और सर्वज्ञाता इन दोनों को भी त्याग देते हैं, तब वे सारे प्रलोभनों का, यहाँ तक कि देवताओं द्वारा दिए गए प्रलोभनों का भी अतिक्रमण कर सकते हैं। जब योगी इन सब अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करके भी उन्हें त्याग देते हैं, तब वे चरम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। वास्तव में ये शक्तियां है क्या? केवल अभिव्यक्तियां स्वप्न की अपेक्षा उनमें भला कौन सी श्रेष्ठ है? और ये स्वप्न है और उसके अपेक्षा भला कौन सी श्रेष्ठ है? सर्वशक्तिमता भी तो एक स्वप्न है और सर्वशक्तिमता भी एक स्वप्न है। आई एम सर्वशक्तिमान, ये स्वप्न है तो और क्या है? आई एम सर्वशक्तिमान भी तो एक स्वप्न है। यह केवल मन पर निर्भर रहती है और केवल मन पर निर्भर रहती है। मन में है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो हूँ। जब तक मन का अस्तित्व है तभी तक सर्वशक्तिमता संभव हो सकती है, और जब तक मन का अस्तित्व है तभी तक सर्वशक्तिमता संभव हो सकती है। पर हमारा लक्ष्य तो मन के भी अतीत है, लेकिन हमारा लक्ष्य मन के भी अतीत है। देवताओं द्वारा प्रलोभित नहीं है, देवताओं द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उसमें आसक्ति होना या आनंद का अनुभव करना उचित नहीं, क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट होना संभव है। और भी बहुत से विद्वान हैं, देवता आदि योगी के प्रलोभित करने आते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई पूर्ण रूप से मुक्त हो, और वे नहीं चाहते कोई पूर्ण रूप से मुक्त हो। हम लोग जैसे ईर्ष्यापरायण हैं, वे भी वैसे ही हैं, वरन कभी कभी तो वे इस बात में हम लोगों से भी आगे बढ़ जाते हैं। वे डरते हैं कि कहीं वे अपने पद को न खो बैठे। जो योगी पूर्ण सिद्ध नहीं होते, वे शरीर त्यागने के बाद देवता बन जाते हैं। वे सीधे रास्ते को छोड़कर मानो बगल के एक रास्ते से चले जाते हैं और इन सब शक्तियों को प्राप्त करते हैं। उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है, पर वे इतने शक्ति संपन्न हैं कि उन प्रलोभनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सीधे उस लक्ष्य स्थल पर पहुंच जाते हैं और मुक्ति हो जाते हैं। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण कहते हो, एक क्षण, दो क्षण और उसके कर्म में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। देवता, स्वर्ग और शक्तियों से बचने का फिर क्या उपाय क्या है? उपाय है विवेक। एक ही उपाय है, विवेक, सतत विचार। इस विवेक ज्ञान के दृढ़ करने के उद्देश्य से ही इस संयम का उपदेश दिया गया है। क्षण का अर्थ है काल, और क्षण का अर्थ क्या है? क्षण का अर्थ है काल का सूक्ष्म अंश। क्षण का अर्थ है काल का सूक्ष्म अंश। एक क्षण के पहले जो क्षण बीत चुका है और उसके बाद जो क्षण प्रकट होगा, इस लगातार सिलसिले को कर्म कहते हैं। अतः उपयुक्त विवेक जनित ज्ञान को दृढ़ करने के लिए क्षण और उसके कर्म में संयम करना होगा। क्षण और उसके कर्म में संयम करना होगा। जाति, लक्षण और देश भेद से जिन वस्तुओं का भेद न किए जा सकने के कारण जो तुल्य प्रतीत होता है, उनको भी इस उपयुक्त संयम द्वारा अलग करके जाना जा सकता है।
हम जो दुख भोगते हैं वह अज्ञान से सत्य और असत्य के अविवेक से उत्पन्न होता है। हम सभी बुरे को भला समझते हैं और स्वप्न को वास्तविक। एकमात्र आत्मा ही सत्य है, पर हम यह भूल गए हैं कि शरीर एक मिथ्या स्वप्न मात्र है। पर हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। यह अविवेक ही दुख का कारण है और यह अविवेक अविद्या से उत्पन्न होता है। विवेक के उदय के साथ ही बल भी आता है और जैसे जैसे विवेक उत्पन्न होगा वैसे वैसे बल भी आता जाता है और तभी हम इस शरीर, स्वर्ग तथा देवता आदि की कल्पनाओं को त्यागने में समर्थ होते हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर विवेक प्राप्त होते जाएगा वैसे वैसे तभी हम इस शरीर, स्वर्ग तथा देवता आदि की कल्पना, देवता मात्र कल्पना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, को त्यागने से में समर्थ होते हैं। जाति, लक्षण और स्थान के द्वारा हम वस्तुओं को अलग करते हैं। उदाहरणार्थ एक गाय की बात ले लो। गाय का कुत्ते से जो भेद है वह जातिगत है और दो गायों में परस्पर भेद हम कैसे करते हैं? लक्षण के द्वारा। फिर दो वस्तुएं सर्वदा समान होने पर हम स्थानगत भेद के द्वारा उन्हें अलग कर सकते हैं, किंतु जब वस्तुएं ऐसी मिली हुई रहती है कि अलग करने के ये सब विभिन्न उपाय बिल्कुल काम नहीं आते, तब उपयुक्त साधन प्रणाली के अभ्यास से लयबद्ध विवेक के बल से हम उन्हें पृथक कर सकते हैं। योगी का उच्चतम दर्शन इस सत्य पर आधारित है कि पुरुष शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वभाव एवं नित्य पूर्ण स्वरूप है और संसार में वही एकमात्र अयौगिक वस्तु है। अयौगिक है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है भाई। शरीर और मन तो यौगिक वस्तु है, फिर भी हम सदैव अपने आप को उनके साथ मिला दे रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि यह अर्थात वाक्य ज्ञान नष्ट हो गया है। जब यह विवेक शक्ति प्राप्त होती है तब मनुष्य देख पाता है कि जगत की सारी वस्तुएं, वे फिर बहिर्जगत की हो या अंतर जगत की, यौगिक पदार्थ है, अतः वे पुरुष नहीं हो सकता। जो विवेक ज्ञान समस्त वस्तुओं को तथा वस्तुओं की सब प्रकार की अवस्थाओं को एक साथ ग्रहण कर सकता है उसे तार्क ज्ञान कहते हैं। जो विवेक ज्ञान समस्त वस्तुओं को तथा वस्तुओं की सब प्रकार की अवस्थाओं को एक साथ ग्रहण कर सकता है उसे तारक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का नाम तारक इसलिए है कि यह योगी का जन्म मृत्यु के सागर से तारण करता है। सारी प्रकृति की सूक्ष्म और स्थूल सर्वविधि अवस्थाएं इस ज्ञान की ग्राह्य है। इस ज्ञान में किसी प्रकार का क्रम नहीं है, यह सारी वस्तुओं को क्षण भर में एक साथ ग्रहण कर लेता है। जब सत्व, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य ही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य स्थल पर पहुँचने पर आत्मा जान लेती है कि वह सर्वदा ही अकेली थी और इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँचोगे तो वह जान लोगे केवल की हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य स्थल पर, इस स्टेट ऑफ माइंड पर पहुंचने पर आत्मा जान लेती है कि वह सर्वदा ही अकेली थी। वह मैं जो अभी जो हूँ मैं सर्वदा ही अकेले ही हूँ, लेकिन अभी उस ज्ञान को न होने की वजह से हमें लगता है कि ये सब कुछ है, अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ 1.1 है। सदा ही अकेली थी, उसे सुखी करने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं थी और मुझे सुखी करने के लिए कोई इस यूनिवर्स में न तो कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई स्टेट ऑफ माइंड है। आई एम पूरी तरह से संतुष्ट। जब वह यह जान लेता है कि यह प्रकृति क्षणिक है, अब यह जो प्रकृति है यह क्षणिक है,
जब तक अपने को सुखी करने के लिए हमें अन्य किसी की आवश्यकता होती है, जब तक अपने को सुखी करने के लिए हमें अन्य किसी की आवश्यकता होती है, तब तक हम गुलाम हैं। जब पुरुष जान लेता है कि वह मुक्त स्वभाव है और उसको पूर्ण करने के लिए अन्य किसी की भी जरूरत नहीं, तब वह यह जान लेता है कि यह प्रकृति क्षणिक है। यह प्रकृति कैसा है? क्षणिक है। यह प्रकृति कैसा है? क्षणिक है। यह प्रकृति कैसा है? क्षणिक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है, तभी वह केवल प्राप्त होता है। तब आत्मा जान लेता है कि जगत के छोटे से छोटे परमाणु से लेकर देवता तक किसी पर उसके निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, और किसी पर छोटे से छोटे कण से लेकर पूरे के पूरे यूनिवर्स पर किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। जब आत्मा की इस अवस्था को कैवल्य और पूर्णता कहते हैं, तब जब आत्मा की इस अवस्था को कैवल्य और पूर्णता कहते हैं, जब शुद्धि और अशुद्धि दोनों से मिला हुआ सत्व, अर्थात जब शुद्धि और अशुद्धि दोनों से मिला हुआ सत्व अर्थात बुद्धि पुरुष के समान शुद्ध हो जाती है, तब यह केवल प्राप्त हो जाता है। तब वह बुद्धि केवल निर्गुण पवित्र स्वरूप पुरुष को प्रतिबिंबित करती है। जब तक तुम ये नहीं जान लेते कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमको खुश करता हो, जो तुम्हें संतुष्ट करता हो। तू संतुष्ट स्वरूप है, तू शुद्ध स्वरूप है, तू खुश स्वरूप है, तू सुखी स्वरूप है। तुझे होना नहीं है, तू तो है ही। तुम धनी हो ही, तुम्हें धनी होना नहीं है। तुम यूनिवर्स का सबसे रिचेस्ट हो, रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स। तुझे होना नहीं है, तुम तो हो ही भाई। तुम्हें शक्तिमान होना नहीं है, तुम तो शक्तिमान हो ही। तुम्हें बलवान होना नहीं है, तुम तो हो ही। ये तो प्रकृति है जो तुम्हें बता रहा है कि ऐसा नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये तो प्रकृति है ना भाई, तुम थोड़ी हो। तुम तो ये ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो, ये ऑर्केस्ट्रा देखो, इसमें सब कुछ हो रहा है। देख इस ऑर्केस्ट्रा को, देख ये ऑर्केस्ट्रा कब तक चलता है, इस ऑर्केस्ट्रा में क्या क्या होता है देख। तो तुम तो दृष्टा हो ना भाई, ये दृष्ट थोड़ी हो, तो सीयर हो ना भाई, सीन थोड़ी हो। ये तो सीन है सब ना जो दिख रहा है। होने दो, जो भी हो रहा है होने दो, कुछ भी हो जाए मुझे मंजूर है। आई एम सीयर, मैं देखूंगा जो भी होगा, मैं देखूंगा। आई एम सीयर, आई एम दृष्टा, आई एम सीयर। यह विवेक शक्ति प्राप्त होती है, तब मनुष्य देख पाता है। इसी तरह देख पाओगे जैसे अभी तुम बाहर किसी वस्तु को देख रहे हो कि जगत की सारी वस्तुएं वे फिर बहिर की हो या अंतर जगत की यौगिक पदार्थ है, अतः वे पुरुष नहीं हो सकती। प्रकृति की सूक्ष्म और स्थूल सर्वविधि अवस्था इन ज्ञान की ग्राह्य है। इन ज्ञान में किसी प्रकार का कर्म नहीं है। यह सारी वस्तु को क्षण भर में एक साथ ग्रहण कर लेता है। जब सत्व बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है, जब सत्व बुद्धि और पुरुष इन दोनों को, पुरुष को तो होना नहीं है, सत्व बुद्धि को होना है क्योंकि मिक्स मटेरियल है। अगर सत्व बुद्धि पूरी तरह से प्योर हो जाती है, इन दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है, तब केवल की प्राप्ति होती है। केवल ही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य स्थल पर पहुंचने पर आत्मा जान लेती है कि
वह सर्वदा ही अकेली थी, वह सर्वदा ही अकेली थी। जो मैं हूं सर्वदा ही अकेले हूं। जो भी मटेरियल दिख रहा है वो तो निमित्त मात्र है, मेरे सेवक है, मेरे सेवा करने के लिए है, मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए है। वो सब कोई है थोड़ी, वो सब के सब निमित्त हैं, वो सब के सब हमारे लिए हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए हैं। वो थोड़ी हैं हम, वो थोड़ी हैं हमारे, वो हमारे एक्सपीरियंस के लिए बस है। हमारा एक्सपीरियंस हुआ, बात खत्म हुआ। कोई मटेरियल खाने वाला हो, पीने वाला हो, देखने वाला हो, पढ़ने वाला हो, सुनने वाला हो, जो भी हो मटेरियल या सब्सटेंस या व्यक्ति, कोई है थोड़ी। अरे इस बात को क्यों नहीं समझते कि दूसरा कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। न पहले कोई था, न अभी कोई है, न आने वाले अनंत साल तक कोई है। बस एकमात्र हम ही हैं, ओनली फॉर मैं। बाकी जो सब कुछ दिख रहा है वो मात्र निमित्त है, हमारे लिए है। हमें जो चाहिए वो लेने के लिए है। इस संसार किस लिए है? हमारे लिए है कि संसार में जो हम देखना चाहे देख सके, जो हम सुनना चाहे सुन सके, जो भी हम टेस्ट करना चाहे टेस्ट कर सके, जो भी फीलिंग करना चाहे फीलिंग कर सके, जो भी हम खाना चाहे खा सके। एक्सपीरियंस करने के लिए है, उस सब में देख देख के आगे बढ़ने के लिए है। किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति में अटकने के लिए नहीं है। देखे, यूज किए, एक्सपीरियंस किए, आगे बढ़े, फिर आगे देखेंगे। ऐसे किसी भी वस्तु में रुकना नहीं है, बस आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है, बढ़ते बढ़ना है। वह सदा ही अकेली थी, इसे सुखी करने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं थी। जब तक अपने को सुखी करने के लिए हम अन्य किसी की आवश्यकता होती है, तब तक हम गुलाम हैं। और जब तक तुम ये समझ लोगे, मान के चलो अभी तुम्हारा एम है कि मुझे आईएएस बनना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुम्हें ये अनुमान हो जाए कि कोई और मुझे बना देगा, तो तुम गुलाम हो, नहीं बनोगे। तुम अपने अंदर के शक्ति से, तुम अपने ही शक्ति से बनोगे। क्यों? क्योंकि जो भी बाहर देख रहा हो तो निमित्त है, उसमें थोड़ी कुछ है। वो तुझे पढ़ाएगा भी, वो तुझे कुछ बताएगा भी, तो निमित्त मात्र है। वो तुझे कराएगा कुछ नहीं, करना तुझे खुद ही होगा, और तुम खुद ही करते भी हो। लेकिन निमित्त के जो तुम अपना समझ रखे हो, कोई तू पढ़ा रहा है, तू पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये लगने लगेगा कि वो मुझे बता देगा। कुछ नहीं बताएगा, वो बस निमित्त है, ओनली फॉर निमित्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और निमित्त को तुम स्वयं मत समझ लेना, ये मत समझ लेना कुछ कोई तुझे बना देगा। तुम स्वयं बनोगे, और तुझे और कोई नहीं बना सकता। न पहले कोई इतना समर्थवान है, न अभी कोई इतना समर्थवान है, न आने वाले अनंत साल तक कोई होने वाला है कि कोई किसी को बना दे। नहीं बना सकता कोई किसी का, बस सब निमित्त है। मैं भी किसी के लिए निमित्त हूँ, उसी के लिए, वो भी किसी के लिए निमित्त है। सब कुछ निमित्त है, मतलब बाहर सब कुछ निमित्त है, अंदर के मटेरियल भी निमित्त है, ये बॉडी मात्र निमित्त है। अंडरस्टैंड? आई एम अंडरस्टैंड? यस। वह सर्वदा ही अकेली थी, उसे सुखी करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं थी। जब तक अपने को सुखी करने के लिए हम अन्य किसी की आवश्यकता होती है, तब तक हम गुलाम हैं। जब पुरुष जान लेता है कि वह मुक्त स्वभाव है, क्या हूँ मैं? मुक्त स्वभाव हूँ और हूँ, मेरा स्वभाव है तो मुक्ति। और उसको पूर्ण करने के लिए अन्य किसी की भी जरूरत नहीं, और किसी का भी जरूरत नहीं है। ना किसी वस्तु की जरूरत है, ना किसी व्यक्ति की जरूरत है, ना कोई सटल मटेरियल चाहिए, ना कोई ग्रोस मटेरियल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यह प्रकृति
उसको पूर्ण करने के लिए अन्य किसी की भी जरूरत नहीं है। जब वह यह जान लेता है कि यह प्रकृति क्षणिक है और जो बाहर दिख रहा है प्रकृति वो क्षणिक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और बाहर जो प्रकृति देख रहे हो इसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो क्षणिक है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है, तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है, तभी वह केवल प्राप्त होता है। और जब आत्मा जान लेती है कि जगत के छोटे से छोटे परमाणु से लेकर देवता तक किसी पर उसके निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और जगत के छोटे से छोटे परमाणु से लेकर, जिसे तुम देवता कहते हो, जिसे तुम कल्पना में देवता बनाए हो, जिसे तुम अपने कल्पना में ईश्वर बनाए हो, जिसे बहुत बड़ा देखते हो, किसी की भी आवश्यकता नहीं है और कोई तुझे पूर्ण नहीं कर सकता। आवश्यकता नहीं है। जब आत्मा की इस अवस्था को कैवल्य और पूर्णता कहते हैं, और इस अवस्था में जब तुम पहुंच जाओगे तब उसे पूर्णता कहते हैं। जब शुद्धि और अशुद्धि दोनों से मिला हुआ सत्व, जब शुद्धि और अशुद्धि दोनों से मिला हुआ सत्व अर्थात बुद्धि पुरुष के समान शुद्ध हो जाती है और पुरुष के समान शुद्ध हो जाती है, तब यह केवल प्राप्त हो जाता है। जब यह बुद्धि केवल निर्गुण पवित्र स्वरूप पुरुष को प्रतिबिंबित करती है, जब यह बुद्धि जिस प्रकार पुरुष शुद्ध स्वरूप है उसी प्रकार शुद्धि व शुद्धि से जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है वो पूर्ण रूप से जैसे पुरुष पूर्ण प्योर है उसी प्रकार इंटेलेक्ट प्योर हो जाता है, तब जाके केवल्य प्राप्त होता है। केवल हम ही, केवल का मतलब क्या है? केवल्य का मतलब क्या है? केवल हम ही, यही तो है केवल्य, मतलब केवल हम ही और कुछ है ही नहीं, केवल हम ही हैं, केवल हम ही हैं, केवल हम ही हैं, इसी को केवल्य कहते हैं। जब हमारा इंटेलेक्ट इस तरह से प्यूरिटी पॉइंट पर पहुंच जाएगा जिस तरह से पुरुष प्यूरिटी पॉइंट में है, तब जाके केवल देखोगे कि केवल हम ही हैं। वह सर्वदा ही अकेली थी, मैं ही सर्वदा अकेली थी, मैं ही सर्वदा अकेला हूँ। इसे थी था करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं न तो पुरुष हूँ न मैं स्त्री हूँ। ये तो प्रकृति है न भोस, ए भाई तो प्रकृति न है। ये बॉडी में मैं देख रहा हूँ कि पुरुष हूँ और इंटेलेक्ट में कोई पुरुष नहीं होता। जो स्वयं है, जो आकाश तत्व है, वो न लेडीज है न जेंट्स है, न पुरुष है न स्त्री है। I am no पुरुष न लेडीज। Understand? I am understand.